होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बदहज़मी, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ आखिर क्यों होती है। आपका मैदा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर क्यों हो जाता है कि जिसकी वजह से गैस जैसी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है या आपके पेट में उफारा हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है। इस रीज़न के मुतालिक कि ऐसा क्यों होता है कोई जानता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या वो वजह है, ताकि आप उस वजह को ख़त्म कर सको। इसके साथ आपको मैं नेचुरल रेमेडीज़ बताऊंगी ताकि आप उनको इस्तेमाल करते हुए परमानेंटली ये गैस, अफारपन, बदहज़मी वगैरह से छुटकारा पा सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनम होम रेमेडी। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, खाने को हज़म करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से पहली चीज़ है सलाइवा। दूसरी चीज़ आ जाती है गैस्ट्रिक जूसेस, जो एसिड की शक्ल में होते हैं हमारे मैदे में। और तीसरी चीज़ है बाइल जूस, जो हमारे लीवर, जिगर और हमारे पित्ते से निकलता है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे खाना हज़म होता है। इसके बाद जो चौथी चीज़ आ जाती है वो है पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो आपके पैंक्रियाज से निकलते हैं। ये 4 वो चीज़ें हैं जो हमारे खाने को अच्छी तरह से हज़म करती हैं। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारे मुंह से हमारा डाइजेशन के निज़ाम हाज़मा शुरू हो जाता है। जब हम खाने को चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिल जाता है। उसमें जो हमारा सलाइवा होता है, जिसे आप उर्दू में थूक कह सकते हैं, वो मिल जाता है। जो हमारा जो खाना होता है उसमें पाए जाने वाले स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब किसी हद तक जो हमारा निज़ाम हाज़मा है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अच्छे से चबा कर खाएंगे तो सलाइवा बनेगा और वो सलाइवा अंदर जाके आपको हाज़मे का काम करेगा। ठीक है। इसके बाद खाना पहुंचता है हमारे पेट में, या आप कह लो मैदे में। और मैदे में खाना खाने के बाद वहाँ मौजूद होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसे एसिड आप कह लो। ऑलरेडी मैदे में एसिड होता है, उस एसिड का होना भी ज़रूरी होता है ताकि आपका खाना हज़म हो सके। ये एसिड हमारे खाने को गलाने का काम करता है और हमारे खाने में जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, अब्जॉर्ब होने लगते हैं। इसके बाद खाना गल जाता है और खाना गलने के बाद पहुंचता है छोटी आंत में। यहाँ पर 2 मेन चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने को अच्छी तरह से हज़म करती है, और वो 2 चीज़ है। पहली है बाइल जूस, जो लीवर से और हमारे पित्ते से निकलता है, और जो दूसरी चीज़ होती है वो है पैंक्रियाटिक जूस, जो हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, जो हमारे पैंक्रियाज से निकलता है। अच्छा, बाइल जूस जो होता है वो हमारे खाने में मौजूद जितना फ़ैट होता है उसको डिज़ोल्व करता है। अगर बाइल जूस में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पता है फ़ैट जमा होने लगती है और मोटापा हो जाता है। तो ये हमारे खुराक को हज़म करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो एंजाइम्स जो हमारे पैंक्रियाज से निकलते हैं वो हमारे खाने में जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, जिसमें प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या फैट्स हैं, तो उसको हज़म करने में हेल्पफुल होता है। अगर ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम नहीं करते ठीक से तो आपका हाजमा ही ख़राब हो जाता है। तो इन चारों चीज़ों को बहुत ही अहमियत दी जाती है, क्योंकि ये चारों चीज़ें ही आपके हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इन चारों चीज़ों में किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या अच्छे से काम ना करे या किसी में इम्बैलेंस हो जाए तो इसका डायरेक्ट असर ही हमारा जो निज़ाम हाजमा है उस पर पड़ता है। एक और चीज़ जो बहुत ही अहम है, जो मैं आपको बताती चलूँ, कि छोटी आंत में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं और जो बाइल जूस निकलता है, इन दोनों को रिलीज़ होने के लिए, इनको बनने के लिए जो हमारा मैदा है, हमारे मैदे का पीएच एसिडिक होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर हमारा मैदे का पीएच एसिडिक है तो ये, अगर एसिड पूरी तरह से हमारे मैदे में नहीं बनता तो ये दोनों चीज़ें ही पूरी तरह से रिलीज़ ही नहीं हो पाती, स्टिमुलेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा खाना सही से पचता ही नहीं है, हज़म ही नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। लेकिन होता क्या है, जब भी हमें कोई निज़ाम हाजमा का प्रॉब्लम होती है तो हम बिना सोचे समझे हम लोग एंटासिड्स का इस्तेमाल, टैबलेट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, मैदे की खाली पेट गोलियां, दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इन एंटासिड से, इन दवाइयों से वक्ती तौर पे तो हमें सुकून मिल जाता है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा अरसे इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हाजमा कमज़ोर होने लगता है और उसे इन दवाइयों की आदत हो जाती है।
ठीक है। और मैदा है, मैदे में एसिड सही से बनता ही नहीं है, पीएच उसकी एसिडिक होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हाजमे में प्रॉब्लम होने लगती है। तो एंटासिड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से, दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हमारे मैदे में एक और प्रॉब्लम हो जाती है, GERD, GERD जिसे कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफिगल डिसीज़, जिसकी वजह से जो पेट का एसिड होता है वो वापस हमारे मुंह की तरफ जाता है, खाने वाली नली में जाता है, और जब हमें खट्टी और गंदी डकारें आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। इसके अलावा जो हमारा निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, और हम फिर परेशानी का शिकार हो जाते हैं कि गैस खारिज नहीं होती, या गैस से बहुत ज़्यादा डकार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन से भी बचना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और वो ज़्यादा लंबे अरसे तक रहती है, आपका पेट सही से खाली नहीं हो पाता, तो आपको जो स्टमक से लेकर ऊपर आपके खुराक की नाली तक जो हिस्सा होता है, इसमें कंजेशन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से खाना वापस जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे इस गैस से छुटकारा पा सकते हैं। उसका एक ही हल है कि आप अपने निज़ाम हाज़मा को अगर मज़बूत बना लेते हो, बेहतर बना लेते हो, तो समझिए आप ये गैस, तेज़ाबियत, कॉन्स्टिपेशन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ वो मेन रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सब बात बताने का मकसद है कि आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आप कोई भी स्टमक की मेडिसिन यूज़ करने से पहले आप गौर कर सको कि आपको मेडिसिन वक्ती तौर पर आफाका देंगी, तो बेहतर है होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हुए आप इनसे फ़ायदा उठाइए। तो क्यों ना आपको ऐसी चीज़ें दी जाए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से हाजमे में, आपके निज़ाम इंहज़ाम को स्ट्रॉन्ग बनाए, मज़बूत बनाए, और आपको ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी, गैस, तेज़ाबियत, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। चलें अब बात कर लेते हैं उन होम रेमेडीज़ की जिनको अगर आप यूज़ करोगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप इसको समझ लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो यकीन मानिए आपको किसी किस्म की भी निज़ाम हाज़मा की प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे पहले जब भी आप खाना खाओ तो उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएँ। हमने अक्सर सुना है अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाओ, ये सुन्नत भी है, लेकिन हम जल्दी जल्दी से नवाले को अंदर फेंकने की करते हैं। ये तो वो टिप्स है ना जिससे अगर आप फॉलो करोगे तो फ़ायदा होगा। इसलिए खाना अच्छे से चबाइए ताकि जो हमारा प्रोसेस है सलाइवा वो अच्छे से बने और जो हाजमे का भी काम करे। अब इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो समात फरमाइए, जिससे आपका हाजमा बेहतर हो सकता है, आपका गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पहले ही रेमेडी बनाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है इसबगोल की भूसी, इसबगोल का छिलका। आप ले लें 1 चाय का चम्मच इसबगोल का छिलका। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है तुखम मलंगा। आपको चाहिए 1 ही चाय का चम्मच तुखम मलंगा। ये हो गई 2 चीज़ें। और जो तीसरी चीज़ आपको इसमें मिलानी है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। आपने 1 ही चाय का चम्मच लेना है जैतून का तेल। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें ये तीनों चीज़ें मिलाइए और उसके बाद इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे पड़ा रहने दीजिए। इसके साथ साथ मिठास के लिए आप 1 चम्मच गुड़ मिला लीजिए या देसी शक्कर मिला सकते हैं, और उसको 2 से ढाई घंटे पड़े रहने दीजिए। और 2 से ढाई घंटे के बाद वो फूल जाएगा तो मलंगा की वजह से, तो उसमें 1 गिलास पानी और शामिल कीजिए। सुबह नाश्ते के घंटा बाद और फिर दोपहर को खाने के घंटा बाद 1-1 गिलास अगर आप पी लेते हो तो यकीन मानिए आपका हाजमा भी बेहतर हो जाएगा, निज़ाम हाजमा स्ट्रॉन्ग भी होगा, आपकी गैस, भूल जाओगे कि कभी आपको गैस भी थी, आपकी गैस का, तेज़ाबियत का, कॉन्स्टिपेशन का, ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसको 3 से 4 दिन आजमा कर देख लें, करके देख लें, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़ मुंह में डालकर चबा लिया कीजिए, इससे भी आपकी एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं बनी। इसके अलावा एक और रेमेडी आपके साथ शेयर करती चलूँ, जिसके लिए आपको चाहिए होगी 1 चम्मच सौंफ, फिनल सीड्स, 2 ले लीजिए सब्ज़ इलायची, और इसके साथ थोड़ा सा ले लीजिए गुड़। इसके साथ आप 3 से 4 पत्तियां ले लीजिए पुदीने की। ये चारों चीज़ें मुंह में डालकर अच्छी तरह से चबा चबा कर खाइए।
इसको बहुत अच्छी तरह से चबाकर खाइएगा, आपका हाज़मा बेहतर हो जाएगा, आपका जो गैस है, गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है गैस दिमाग को चढ़ रही है, गैस खारिज नहीं हो रही, गैस जिस्म में इधर-उधर भाग रही है, जिसकी वज़ह से आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, गैस की वज़ह से दिल का प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सीने में दर्द होने लगती है, तो ये तमाम मसाइल यकीन मानिए ठीक हो जाएँगे। आप ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 7 दिन आज़मा कर देख लीजिए, इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल अनम होम रेमेडी विज़िट कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे आपको हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आप तक पहुंच जाएगी।